भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में अनेक नीतिपूर्ण तथ्यों का समावेश करने के साथ ही गोस्वामी जी ने कलियुग के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विशद विवेचन किया है। इसके साथ ही इस युग में मानवीय मूल्यों में होने वाली गिरावट, मानव चरित्र में, मानव व्यक्तित्व में, मानवीय मूल्यों में होने वाले पतन का भी समावेश किया है। भारतीय समाज एवं पारिवारिक संरचना के केंद्र में सदैव नारी का स्थान सर्वोपरि रहा है। नारी के स्वभाव, उसका चाल चलन, रहन सहन किस प्रकार से कलयुग के संक्रमण में प्रभावित होगा, किस प्रकार से कलयुग में नारियों के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, इसका भी यथार्थपरक चित्रण मानस महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। अपला अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। कलयुग में नारियों के रहन सहन, वेशभूषा धर्मानुकूल नहीं रह गए। उनके बाल ही उनके आभूषण हैं। उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के आभूषण का सर्वथा अभाव है। वह भोजन के प्रति अधिक जागरूक हैं। सदैव अतृप्त अवस्था में रहती हैं। श्रृंगार एवं साज सज्जा पर अपना अत्यधिक समय नष्ट करती हैं। वह सदैव धन की कामना करती हैं। धन लिप्सा सदैव उनके अंतर मन में विद्यमान रहती है। धन के अभाव में अनेकों माया मोह के प्रपंच में रहने के कारण वह प्रायः दुख का अनुभव करती हैं। धर्म के प्रति अनुरक्ति न होने पर भी वह सुख की कामना करती है। यह उनकी अविवेक पूर्ण
सोच का परिचायक है। वह अल्प बुद्धि, अपने हृदय में कोमलता का भाव न रखकर सदैव कठोरता का भाव रखती है, जबकि सहजता एवं कोमलता नारी का स्वाभाविक गुण है। नारियों को देवी स्वरूपा मानने वाली भारतीय संस्कृति में सदैव ही नारियों का आदर किया जाता रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी प्रकृति स्वरूपा है, वह सृजन की देवी है। सृष्टि निर्माण का अंकुरण प्रकृति स्वरूपा नारी के गर्भ से ही प्रस्फुटित होता है। इसीलिए भारतीय समाज में नारी को रक्षिता कहा गया। वह सदैव हर प्रकार से रक्षणीय है। परब्रह्म परमेश्वर की वेश कीमती सृजन के रूप में नारी के विशेष संरक्षण की आवश्यकता भारतीय समाज में महसूस की गई। वैदिक काल में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। कन्याओं को पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध था। मैत्रेयी, गार्गी जैसी स्त्रियां, जिनकी गणना विश्व की विदुषी नारियों के रूप में होती थी, वे ऋषि परंपरा की वाहक थी। प्राचीन भारत में नारी को विशेष पूजनीय माना जाता था। भारतीय संस्कृति में भी नारी को सत्य स्वरूपा माना गया। हमारे प्राचीन भारतीय वेदों से हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय समाज मात्र सत्तात्मक था। नारी समाज का मूल आधार थी तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत एवं अमूल्य निधि थी। समाज में नारी बहन, मां, पत्नी व अनेक ऐसे रिश्तों का निर्वहन करती है। नारियों को देवी स्वरूपा मानने वाली भारतीय संस्कृति में सदैव ही नारियों का आदर होता रहा है। नारी प्रकृति की प्रतिनिधि है, प्रकृति स्वरूपा है, वह सृजन की देवी है। सृष्टि निर्माण का अंकुरण प्रकृति स्वरूपा नारी के गर्भ से ही प्रस्फुटित होता है। इसीलिए भारतीय समाज में नारी को रक्षिता माना गया। ईश्वर की वेश कीमती सृजन के रूप में नारी के विशेष संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। वास्तव में भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव नारियों के आचरण, उनके रहन सहन पर अत्यधिक पड़ा है। आज जहां नारियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं, वहीं आधुनिकता की आंधी में उनके द्वारा जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश भारतीय परंपराओं
एवं मर्यादाओं की अवहेलना भी की जा रही है, उपेक्षा भी की जा रही है। आज जिस प्रकार का आचरण समाज में परिलक्षित हो रहा है, वह भारतीय वाङ्मय के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकताएं एवं मर्यादाएं होती हैं। किसी भी सभ्य समाज में अतीत की वैभवशाली परंपरा का अनुशीलन आवश्यक माना जाता है। हमें अपनी जड़ों से जुड़कर ही आगे बढ़ना होगा, यही समय की मांग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चिंतन नारियों के प्रति सदैव भारतीय संस्कृति के परिपेश में, भारतीय संस्कृति के परिपेक्ष में, भारतीय वाङ्मय के अनुकूल वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं स्मृति ग्रंथों के अनुशीलन पर आधारित है। श्री रामचरितमानस के जिन नारी पात्रों की अवहेलना अथवा उपेक्षा का भाव प्रकट किया है, उन नारियों में कहीं न कहीं चारित्रिक दोष अथवा अन्य सामाजिक बुराइयां विद्यमान रही है। गोस्वामी जी मानस के महारथी हैं, वह महान चिंतक हैं, समाज सुधारक हैं और श्री रामचरितमानस को धार्मिकता के साथ साथ व्यावहारिकता के रूप में लिपिबद्ध करने का जो महान कार्य गोस्वामी जी ने किया है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में शायद अक्षरशः चरितार्थ हो